गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लास 2020। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज, हाउ टू राइट अनसीन पैसेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है बच्चों, जब भी कभी एग्ज़ाम में आपके पैसेज आता है अनसीन पैसेज, वो काफ़ी बड़ा होता है और उसको पढ़ने और समझने में बहुत टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन आंसर छूट जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना पैसेज राइटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जब भी कभी आप लोग पैसेज राइटिंग करें तो सबसे पहले ये पैसेज को पढ़ें, लेकिन डीपली मत पढ़ें, क्योंकि जितना गहराई में आप घुसेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम में फिर उधर लेट भी होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ें, एक सरसरी नज़र में पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो अब पढ़ लेने के बाद फिर आप लोग एक बार क्वेश्चन भी देख लें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपके लगभग वो पहले ही पैराग्राफ में ही होता है उसका आंसर। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता देती हूँ ना। ये जो पैसेज है ये डिप्रेशन पर बेस्ड है, डिप्रेशन पर आधारित है। जैसे कि देखो इसमें बोला है द वर्ड डिप्रेस्ड इन कॉमन यूसेज मीन्स सैड, फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप, बोर्ड अप एंड पेसिमिस्टिक। तो ये पहले ही ये 3 लाइन से हमको समझ आ जाता है कि पैसेज किसके बारे में है, ये डिप्रेशन के बारे में है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इसका सेकंड पैराग्राफ को देखें तो क्या लिखा है, डिप्रेशन अराइजिंग आउट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज़ कॉल्ड रिएक्टिव डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन का यहाँ पे एक तरीके का टाइप बता दिया है कि किस किस तरह के डिप्रेशन होते हैं। अब अगर तीसरा पैसेज देखें तो इसमें देखो ओल्ड एज इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी लाइन से हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बोला है। इसमें ओल्ड एज लोगों के बारे में बताया गया है कि ओल्ड एज के लोग कैसे डिप्रेस हो जाते हैं। अब अगर इसको देखें तो इसमें देखो एट प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज़ आर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। अब इसमें हमको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे सोसाइटी की बात की जा रही, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सोसाइटी की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसको देखेंगे चलो। एज द ओल्ड एज एडवांसेस इवेंट्स एट होम में ऑल्सो कंट्रीब्यूट मोर टू देयर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जो ओल्ड एज लोगों के लिए डिप्रेशन की वजह से किस तरीके से उन लोगों को डिप्रेशन आता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इतना अब हम लोग समझ लिए कि इसमें किस पैराग्राफ में क्या मिलेगा हमको। तो अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। हाँ, ये देखो पहला क्वेश्चन, द वर्ड डिप्रेस्ड इम्प्लिकेट्स। अब इसमें वैसे भी ये MCQ है, मतलब इसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है। आप लोगों को सिर्फ इसमें से छांटना है कि कौन सा आंसर इसमें बनना चाहिए। तो हमारा पहले ही बोला है द वर्ड डिप्रेस्ड इम्प्लाइज, तो हम अपने पहले पैराग्राफ में आ जाएंगे। पहले पैराग्राफ में ये देखो क्या लिखा है, द वर्ड डिप्रेस्ड इन कॉमन यूसेज मीन्स सैड, फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप, बोर्ड अप एंड पेसिमिस्टिक। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं वर्ड में से कोई एक वर्ड यहाँ पे दिया होगा। तो चलो देखते हैं कौन सा वर्ड दिया है। चीयरफुलनेस, सैडनेस, मैडनेस। सैडनेस दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटीज़ हैव ग्रेट रेस्पेक्ट्स फॉर द। अब इसमें ये बोल रहा है कि सोसाइटी, हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पैराग्राफ आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन समझेंगे तभी आप लोग पैराग्राफ में जाके उसको ढूंढ पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, सोसाइटीज़ हैव ग्रेट रेस्पेक्ट्स फॉर। सोसाइटी में किनके लिए ग्रेट रेस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा सम्मान किसको दिया जाता है, यूथ को, वुमेन को या एजेड को, यानी कि औरतों को दिया जाता है या यूथ। यूथ का मतलब होता है जो यंग एज के होते हैं उनको दिया जाता है या एजेड लोगों को दिया जाता है। तो हमारे पैसेज में
कौन सा आंसर दिया है ये हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। अभी इधर देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दी थी, है ना, कि इसमें जो है ये आप लोगों का ओल्ड एज के बारे में यहाँ पे बताया है, ठीक। और हमारे ऑप्शन में दिया है या यूथ होगा या वुमेन होगा या एजेड होगा। हम फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। तो ओल्ड एज इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वेयर अ पर्सन अटेन्स विजडम, maturity, social and economic stability with social recognition and emotional fulfillment, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ओल्ड एज की बात की जा रही है ना। ओल्ड एज में लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता था। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको कहीं पे भी यूथ या वुमेन को रेस्पेक्ट देने की बात नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो बस ये ओल्ड एज में ही मिलेगी। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, Death has led to the degradation of the elderly people। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एल्डरली पीपल के डिग्रेडेशन को, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि लेड करती है, यानी कि इनकी लीडर टाइप की बन जाती है। कौन सा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन। तो अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और क्योंकि एल्डरली पीपल की बात हो रही है, एक क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ से मिल गया है ना। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, वो हम यहाँ ढूंढेंगे। एट प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज आर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। देयर इज अ रैपिड स्ट्राइड इन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू द ब्रेकिंग अप जॉइंट फैमिलीज एंड प्रॉपर्टी। This has untimely weakened and traditional families, social position and status of the aged in the family। तो यहाँ पे हमको मिल गया आंसर, क्या मिला, अर्बनाइजेशन मिला है ना, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, एम्प्टीनेस फीलिंग अराइजेस ड्यू टू। एम्प्टीनेस का जो फीलिंग है, इसका जो एहसास है, ये कैसे होता है, कैसे आता है। तो अब हम लोग देखें कि हमारा इसका आंसर हमको इस पैराग्राफ में मिल चुका है। अब देखेंगे कि इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको इसमें मिलेगा। एम्प्टीनेस की फीलिंग हमको कहाँ पे आती है, कैसे आती है। As old age advances, events at home may also contribute more to their problems. The emptiness feeling arises as a result of grown-up children living at the home, daughters departing as a result of wedlock, and sons leaving station in pursuit of higher education or jobs. may make the aged more lonely। ये मिल गया हमको आंसर। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम्प्टीनेस फीलिंग अराइजेस, और यहाँ पे भी देखो आ गया एम्प्टीनेस फीलिंग अराइजेस, ठीक। अब हमको इसमें से चूज़ करना है, क्या क्या बोल रहा है इसमें, ऑप्शन क्या क्या है। चिल्ड्रन लिविंग होम है, यहाँ पे चिल्ड्रन लिविंग होम है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, डॉटर्स वेडलॉक है यहाँ पे, डिपार्टिंग अ रिजल्ट ऑफ वेडलॉक। ये देखो मिल गया, डॉटर्स वेडलॉक भी है और चिल्ड्रन लिविंग होम भी है। तो हम क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। अब उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डेथ इज एडॉर्ड। एडॉर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एडॉर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुरा, है ना, बहुत ज़्यादा गंदा। तो यहाँ पे किस चीज़ को एडॉर्ड बोला गया है, घिनौना बोला गया है। वो किसको बोला गया है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ना, मैच्योरिंग यानी कि समझदार होना, या एजिंग यानी कि बूढ़ा होना। ये तो कॉमन सेंस में ही हम समझ जाएंगे, है ना। फिर भी हम इसको एक बार अगर देखेंगे तो हमको अब यहाँ पे क्या ढूंढना है, एडॉर्ड वाला वर्ड कहाँ है ये देखना है। अगर ये वर्ड में हमको मिल जाएगा, वहीं पे हमको आंसर भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो, हाँ ये देखो ये मिल गया। These either directly or indirectly lead to a state of depression and make
एजिंग फॉर मैनी अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट टू बी एडॉर्ड। ये देखो मिल गया हमको, एजिंग मिला है हमको, ये एडॉर्ड वाले लाइन में हमको क्या मिला है, एजिंग मिला है। और हमारे ऑप्शन में एजिंग है, हाँ है, तो एजिंग को टिक कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका कैसे बनेगा। व्हाट इज डिप्रेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के लिए हम वापस आ जाएंगे अपने पैराग्राफ में। The word depressed in common usage means sad, frustrated, fed up, bored up and pessimistic. The mood of a depressed person is much lower and at his or her best moments than the mood of the normal person at his or her worst. Depression is a state of mind. ये लो मिल गया हमको आंसर, है ना। हमको पूछा है कि डिप्रेशन क्या है, और ये है हमारा उस क्वेश्चन का आंसर। डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज वाला हमारा जो पैराग्राफ है हम उसमें जाएंगे, है ना। क्या है ओल्ड एज, ये वाला है हमारा पैराग्राफ। ये ओल्ड एज इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट where a person attains wisdom, maturity, social and economic stability with social recognition and emotional fulfillment. ये लो मिल गया दूसरे का भी आंसर। अब तीसरे का आंसर देखें, how were the old people looked upon in the primitive culture। प्रिमिटिव कल्चर में बूढ़े लोगों को कैसे माना जाता था, कैसे देखा जाता था। तो हम कैसे ढूंढेंगे, हमें प्रिमिटिव कल्चर को ढूंढेंगे। और किस में ढूंढेंगे, हम ओल्ड एज वाले पैराग्राफ के बाद से ढूंढना चालू कर देंगे। चलो देखना चालू करते हैं। प्रिमिटिव, यहाँ तक का तो हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इतना दूर हमको देखना ही नहीं है, जितना होगा ये इतने में ही होगा, इतने से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट तरफ भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि बीच का ही क्वेश्चन है ये। जैसे जैसे क्वेश्चन चालू होता है ना बच्चों, वो शुरू से होता है, फिर वो आगे बढ़ते 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 पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन भी बढ़ता है। तो अभी क्योंकि ये बीच का क्वेश्चन है तो आंसर भी हमको यहीं कहीं बीच में ही मिलेगा। तो प्रिमिटिव हमको ढूंढना है, यहाँ तक हम ले चुके थे। जनरली सोसाइटीज़, ग्रेट रेस्पेक्ट, कंसिडरेशन इन एंशिएंट टाइम, ये मिल गया प्रिमिटिव। इन प्रिमिटिव, एंशिएंट एंड मेडिवल कल्चर्स ओल्ड पर्सन्स हैड रिकॉग्नाइज्ड सोशल रोल। ठीक, इनका एक सोशल रोल था और दे वर अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे कुड इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल टू यंगस्टर्स। ये लो मिल गया आंसर। तो देखा बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को आंसर ढूंढना है। पूरा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है आपके पैराग्राफ्स के हिसाब से, वैसे ही आपको क्वेश्चन ढूंढना है। पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन आपको पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट का क्वेश्चन है तो लास्ट के पैराग्राफ में मिलेगा आपको। उसके लिए आपको पहले पैराग्राफ से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पैसेज समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।